नमस्कार साथियों, आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सैलिसिलिक एसिड के बारे में। और मान लीजिए ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछ दी जाती हैं तो आप लोग कैसे लिखेंगे एग्जाम में, उन सबको भी देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले अगर हम देखें, मान लीजिए सैलिसिलिक एसिड को पूछा जाता है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा रहेगा प्रिपरेशन, आखिरकार सैलिसिलिक एसिड को कैसे बनाएंगे वो तरीका होगा हमारा। एक दो रिएक्शन देंगे यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए एक दो रिएक्शन लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रॉपर्टी। इतनी चीज़ें हमें लिखनी होती है। अगर आप लोग सीधा लिख देंगे, कुछ और भी लिखेंगे तो फिर वो नहीं होगा सही, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ में इसकी आएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी आती हैं और केमिकल प्रॉपर्टी आती हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आप लोग नॉर्मली जो सॉलिड स्टेट कैसे उनकी अवस्थाएं होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट का होता है, वो सबको लिखना होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी में आप में अब इस सैलिसिलिक एसिड के द्वारा जो रिएक्शन दी जाती हैं उनको लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका हमें नाइट्रेशन हो गया आपका, उसके बाद इसका कार्बोक्सिलेशन कैसे करते हैं हम लोग हैं, उन सबको केमिकल प्रॉपर्टी में लिखते हैं, ठीक है ना। और इन सब को लिखने के बाद यूजेज हमें लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में अगर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सैलिसिलिक एसिड के बारे में कैसे एग्जाम में लिखा जाएगा और कैसे आपको लिखना होगा, प्रिपरेशन कैसे, ठीक है। तो प्रिपरेशन देखते हैं पहले, बाई कोल्बे मेथड। By this method, salicylic acid can be prepared by heating sodium phenate with carbon dioxide at 125 to 140 डिग्री सेल्सियस at 6.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो जो सोडियम फिनेट होता है उसको आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 6.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जब इसको हीट करते हैं 125 से 140 डिग्री सेल्सियस पे, तब जब क्या बनता है, सैलिसिलिक का सोडियम साल्ट बनता है, ठीक है। ये आपका ये सैलिसिलिक एसिड है। ये बेसिकली का मान लीजिए जहाँ सोडियम लगा है वहाँ पे अगर हम एच लगा देंगे तो आपका सैलिसिलिक एसिड हो जाता है और सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड है। अब इसकी रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ करा देंगे तो होगा क्या, जो क्लोराइड यहाँ का और सोडियम, ठीक है, ये दोनों आपके रिएक्शन कर देंगे और एच आपका यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना। तो आपका बन जाएगा फिर आपका ये सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कोल्बे मेथड के द्वारा आपने देखा कि सैलिसिलिक एसिड को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, किसी भी रिएक्शन पूछा जाता है उसके बारे में लिखने के लिए, तो हमें सबसे पहले वहाँ पे उसकी प्रिपरेशन बतानी होती है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी हमें बतानी होती है, ठीक है ना। और देखते हैं पहले दूसरे मेथड के द्वारा, बाई रीमन रिएक्शन द्वारा देखते हैं कि आखिरकार सैलिसिलिक एसिड को कैसे बनाया जाता है। तो इन दिस मेथड सैलिसिलिक एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लक्सिंग द मिक्सचर ऑफ फिनाल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को फिनाल के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे, वहाँ पे अभी सोडियम हाइड्रॉक्साइड भी होगा, ठीक है। तो इन सब के साथ अगर रिएक्शन जब कराएंगे तो जब क्या बनता है, तो आपका बनेगा सैलिसिलिक एसिड। तो होता क्या है, यहाँ पे जो आर्थो पोजीशन यहाँ पे ये है, ठीक है, आर्थो मेटा पैदा होता है ना, तो यहाँ पे आर्थो पोजीशन में इसकी कार्बन टेट्राक्लोराइड अटैच हो जाता है। उसके बाद इसमें H2O की साथ इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो आपका बन जाता है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो जैसे आपने देखा सैलिसिलिक एसिड को बताया गया, तो यहाँ पर कम से कम दो प्रिपरेशन बताई गई। उसके बाद हम देखेंगे अब इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, आखिरकार केमिकल प्रॉपर्टी या फिर हम कह सकते हैं फिर फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे कैसे होगी, ठीक है ना। तो फिलहाल हम यहाँ पे तीसरा मेथड भी देखते हैं कि आखिरकार सैलिसिलिक एसिड को कैसे बनाते हैं, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सैलिसिलिक एल्डिहाइड और सैलिसिलिक एल्कोहल, ठीक है। तो हम लोग अगर सैलिसिलिक एल्डिहाइड लें या फिर सैलिसिलिक एल्कोहल को लेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करके आसानी से सैलिसिलिक एसिड को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड है, ये आपका है सैलिसिलिक एल्कोहल है, ठीक है। हमें पता है कि MnO4 स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये करेगा क्या, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा एसिड में, और इस जो एल्कोहल है उसको भी कन्वर्ट कर देगा आपका एसिड में, ठीक है ना। और हमारा जो सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला होता है कुछ इसी प्रकार से होता है ये, ठीक है। यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर आपका COH हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा था एल्डिहाइड केस में क्या है, CHO है, और एल्कोहलिक केस में यहाँ पे CH2OH है, ठीक है। जो एल्कोहल है सैलिसिलिक एल्कोहल, तो वहाँ पे CH2OH है। अब करेगा क्या, जब इसका स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो होगा क्या, यहाँ पे अब ये जो MnO4 है इस एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा एसिड में और आपका बन जाएगा फिर आपका ये सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। सेकंड में क्या होगा, सैलिसिलिक एल्कोहल में ये जो एल्कोहल है इसका भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा ये, और ये आपका एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, ठीक है। तो इस प्रकार से सैलिसिलिक एल्डिहाइड या फिर सैलिसिलिक एल्कोहल के द्वारा केमनोफोर के साथ इसकी रिएक्शन कराने पे आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। सैलिसिलिक एसिड इज नीडल शेप्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है।
तो जो सैलिसिलिक एसिड होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, निडिल से आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका 158 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन एल्कोहल, ईथर, एसीटोन, ठीक है। तो जो सैलिसिलिक एसिड होगा वो वाटर में आपका बहुत थोड़ा घुलता है, ठीक है, बेसिकली बहुत थोड़ा ही घुलेगा वो, लेकिन अब वहीं पे अगर एल्कोहल लेंगे, ईथर रहेगा, एसीटोन रहेगा, इन सब में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। इट इज ए वोलेटाइल इन स्टीम, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप लोग सैलिसिलिक एसिड को गर्म करेंगे तो ये सॉलिड स्टेट से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये बेसिकली यही बताया जाता है, वोलेटाइल मतलब होता है कि आसानी से आपका सॉलिड से गैस में हो जाता है कन्वर्ट, ठीक है ना। यहाँ पे लिक्विड का फेज नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली, अब देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इट हैज़ वन फिनोलिक एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देयरफॉर इट गिव्स द रिएक्शन ऑफ टू टाइप, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एक एल्कोहलिक ग्रुप है और एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसकी वजह से सैलिसिलिक एसिड दो प्रकार की रिएक्शन देता है। एक आपका फिनोलिक ग्रुप की वजह से, जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी वजह से देगा, और एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से देगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं पहले फिनोलिक ग्रुप की वजह से रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप, एसाइलेशन देखते हैं। व्हेन सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिलिक सैलिसिलिक एसिड फॉर्म्ड विच इज कॉमनली नोन एज एस्पिरिन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम लोग सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो हमारा बनता है एस्पिरिन, ठीक है। अब एस्पिरिन को हम लोग एज ए एंटीपायरेटिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं। जो एंटीपायरेटिक मतलब हुआ कि जैसे आपको बुखार आ रही है, इसको खाने से बुखार आपकी खत्म हो जाती है, बुखार नहीं, बुखार आपका फिर नहीं आता, ठीक है ना। एस्पिरिन इज वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, इट इज यूज्ड एज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक, ठीक है। एनाल्जेसिक मतलब होता है ये आपका जो पेन वगैरह हो रहा है कहीं पे, कुछ भी इस प्रकार से पेन है किसी भी प्रकार का, इसको खाने से आपका पेन आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसकी देखते हैं इसके आखिरकार इसके प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सैलिसिलिक एसिड लेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे आपके एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अब इसकी रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे तो बनता हमारा है एसिटिलिक सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसी को बोलते हैं एस्पिरिन, ठीक है। तो ये जो एस्पिरिन होता है इसका इस्तेमाल करते हैं एज एंटीपायरेटिक ड्रग एंड एज एनाल्जेसिक, ठीक है। एनाल्जेसिक का मतलब हुआ आपका पेन से रिलीफ कराता है आपका ये, ठीक। कहीं भी दर्द वगैरह होगा तो ये दर्द निवारक है बोला जाए तो, ठीक है। और ये आपका कोई फीवर वगैरह आ रही है तो इसको खाने से आपका फीवर भी आपका कम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई रिएक्शन ड्यू टू द फिनोलिक ग्रुप, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन ड्यू टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, साल्ट फॉर्मेशन। व्हेन सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ एल्कली साल्ट इज फॉर्म, ठीक है ना। जब हम लोग सैलिसिलिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो बनता हमारा है मोनोसोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना। तो होगा क्या, यहाँ पे जो आपका एसिड है जो H यहाँ पे है वो आपका बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह पे आपका सोडियम आ जाता है, ठीक है ना। तो आपका बनता है सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे H2O आपका बाहर निकल जाएगा और CO2 भी आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हुई रिएक्शन इसकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के द्वारा। अब देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। व्हेन सैलिसिलिक एसिड इज हीटेड स्लोली इट फॉर्म फिनाल एंड गिव्स CO2, ठीक है। अब सैलिसिलिक एसिड को अगर हम लोग हीट करेंगे धीरे धीरे, अगर इसको गर्म करेंगे तो आपका फिनाल बनता है, ठीक है। अब फिनाल बनेगा, फिनाल जब बनता है तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो COO है, ये वाला ग्रुप है COO, ये आपका बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिला के आपका CO2 आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन में। और कार्बोक्सिलेशन का मतलब ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेलाल। व्हेन सैलिसिलिक एसिड इज हीटेड अबव 200 डिग्री सेल्सियस इट फॉर्म्स फिनाइल सैलिसिलेट विच इज आल्सो नोन एज सेलाल, ठीक है। तो जब हम लोग दो मालिक्यूल लेंगे सैलिसिलिक एसिड का, उसको हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो आपका सेलाल बनता है, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग देखे हैं कि आखिर का कैसे बनेगा, ये चीज़ अगर देखना चाहेंगे लोग हो तो यहाँ पे इसके पहले देखा गया कि एक मालिक्यूल को जो हम लोग गर्म करते हैं तो बना था आपका मालिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे COOH था, ये सैलिसिलिक एसिड था। जब इसको हम लोग गर्म किया गया था तो आपका बना था यहाँ पे एक मालिक्यूल को फिनाल बना था, ठीक है ना। यहाँ पे आपका फिनाल बना था। अब ये फिनाल एक मालिक्यूल के सैलिसिलिक एसिड से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए
एक मालिक्यूल का जो फिनाल होगा ये OH है, ठीक है, ये OH है, यहाँ पे COOH है। अब मान लीजिए जो फिनाल है वो एक मालिक्यूल C6H5OH ये आपका फिनाली है। तो होगा क्या, यहाँ पे जो OH है मालिक्यूल, इसके साथ यहाँ पे इसकी रिएक्शन करेगा तो होगा क्या कि एक H2O मालिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब एक H2O मालिक्यूल बाहर निकलेगा तो यहाँ बचेगा क्या आपका, ये आपका था यहाँ पे COOH था, तो H समझिए यहाँ से बाहर निकला और OH आपका बाहर यहाँ से निकला, ठीक है ना। तो आप देखेंगे H2O आपका बाहर निकल जाएगा और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा फिर यहाँ पे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा फिर अब, ठीक है। ये आपका बेंजीन रिंग तो है ही है, OH आपका ऊपर रहेगा ही। अब यहाँ पे हो जाएगा COOC6H5, ठीक है ना। और यही आपका सेलॉल होता है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। और ये बने हमारा बाहर क्या क्या निकलता है, एक H2O बाहर निकलेगा आपका और एक आपका CO2 निकलेगा बाहर। क्योंकि जब एक मालिक्यूल आप एक मालिक्यूल सैलिसिलिक एसिड को जब गर्म करेंगे तो वहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर निकलता है और वहाँ पर आपका फिनाल बनता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सैलिसिलिक एसिड के 2 मालिक्यूल से सेलॉल बना सकते हैं। और एक और तरीका है जिसमें हम लोग एक मालिक्यूल लेंगे आपका सैलिसिलिक एसिड, दूसरा मालिक्यूल आपका रहेगा फिनाल, और इसको रिएक्शन करा देंगे हम लोग आपस में तो भी आपका सेलॉल बनता है, ठीक है ना। देखते हैं, सेलॉल कैन आल्सो बी फाउंड व्हेन सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विद फिनाल इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका सैलिसिलिक एसिड है। इस सैलिसिलिक एसिड को हम फिनाल के साथ रिएक्शन जब कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ तो हमारा सेलॉल बनता है, ठीक ना। अब कैसे बनेगा, सेम वही प्रोसेस होगा। जो OH आपका है ये आपका बाहर निकल जाएगा, इसके साथ H2O आपका बाहर निकल जाएगा और आपका फिर यहाँ पे आसानी से अटैच हो जाएगा, ठीक ना। C6H5 जो होगा आपका अटैच हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे सेलॉल बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन ड्यू टू द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो नाइट्रेशन पहला आपका है, व्हेन सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद फ्यूमिंग HNO3 इट undergoes nitration reaction and forms 2,4,6 नाइट्रोफिनाल विच इज आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड, ठीक है ना। तो जब आप लोग सैलिसिलिक एसिड को नाइट्रेशन HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आपका नाइट्रेशन होता है और इस नाइट्रेशन की वजह से आपका पिक्रिक अम्ल बनता है, ठीक है ना। इस पिक्रिक अम्ल को बोलते हैं हम लोग हैं 2,4,6, ठीक है, 2,4,6 नाइट्रोफिनाल, ठीक है, तो ट्राइनाइट्रोफिनाल। तो ये आपका इसी को ही पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। और पिक्रिक अम्ल आपका येलो कलर का एक सॉलिड होता है, ठीक है, ये आपका येलोइश सॉलिड होता है, पीले कलर का होता है ये, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप लोग पिक्रिक अम्ल बना सकते हैं इस सैलिसिलिक एसिड के द्वारा हम लोग यहाँ पे नाइट्रेशन के माध्यम से, ठीक है। अब देखते हैं रिडक्शन, व्हेन इट इज रिड्यूस्ड विथ सोडियम एंड आइसोपेंटेनल पिल्मिक एसिड इज फॉर्म, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड को हम लोग जब इसका सोडियम के साथ रिडक्शन करेंगे तो आपका बनेगा, जब इसकी देखिए ये आपका सैलिसिलिक एसिड है, इस यहाँ पे इसका रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना। जब रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड हैं ये डबल बॉन्ड आपके ब्रेक कर जाएंगे और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो अब यही चीज़ को, इसी चीज़ को अगर हम लोग ये डबल बॉन्ड को अगर देखेंगे, इसका हम मान लीजिए अगर हम रीअरेंज जब इसको करेंगे, जो एल्कोहलिक ग्रुप है ये ग्रुप है, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आप देख सकते हैं आसानी से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, भी अगर कार्बन की बैलेंस यहाँ पे देखी जाएगी तो देखेंगे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे है, 1 3 और 1 4, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1 यहाँ पे 2 3, तो ये हाइड्रोजन जो था ये यहाँ पे आ गया और जो डबल बॉन्ड है आपका इस ऑक्सीजन के साथ हो जाता है अटैच, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। अब इस कंपाउंड को हम लोग जब HOH के साथ या फिर बोला जाए H2O के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं तब आपका बनता है पिमेलिक एसिड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बेंजीन रिंग के साथ देखते हैं रिएक्शन, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड की। अब हम देखते हैं सैलिसिलिक एसिड का यूज उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। जब सड़न वाली कहीं मान लीजिए कोई चोट लग गई है, कोई सड़न पैदा हो गई है तो वहाँ पे भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए एंटीसेप्टिक। सेलाल इज यूज्ड इन मेडिसिन, सेलाल को हम लोग दवाइयों में उपयोग करते हैं। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन, अब लिख दो कि देखा गई है, ठीक है। जब सैलिसिलिक एसिड का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई गई थी तो आपका एस्पिरिन बना था। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन इज यूज्ड इन द परफ्यूम एंड मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ राइमेटिज्म, ठीक है ना। तो बेसिकली आप लोग जो ऑयल होता है विंटरग्रीन का, इसकी हम लोग
ये विंटर ग्रीन पौधा होता है, ठीक है ना, उसी का आल निकलता है। इसके द्वारा हम लोग परफ्यूम बनाते हैं और इसका हम लोग दवाइयों में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग डाई, जो कपड़े रंगने की डाई होती हैं, उसको भी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड तक, ठीक है।